पांचवी गली कमाटीपुरा में हुए मर्डर को लेकर अशरफ मखदूम की इंसाफ की गुहार को लेकर आज उनके रिश्तेदारों के साथ मोहम्मद जरीवाला ने इंसाफ की गुहार लगाई और कमाटीपुरा पांचवी गली पहुंची इंसाफ दिलाने के खातिर। आप यहाँ पर आए हैं, तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं, जस्टिस फॉर अशरफ लिखा हुआ है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मुझे यहाँ से फ़ोन करके बुलाया है क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम रखा था, लेकिन अशरफ भाई की तदफीन की वजह से मैंने उसको पोस्टपोन किया और मैं ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अब आवाज़ उठाने लगी हूँ और मैं चाह रही हूँ कि सभी लोग आवाज़ उठाएं। अशरफ भाई का जो इंतकाल हुआ है, मैं एक बोलूँ, ये मर्डर हुआ है, जो उनको जो शहीद कर दिया गया है, ये किस लिए हुआ है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों हुआ है? क्राइम रेट्स इतना मुंबा देवी में क्यों है? इसकी जो है भरपाई कौन करेगा? उनके जो बच्चे आज यतीम हो गए हैं, उनकी जो ज़ौजा है घर में बैठी है बेवा बन के, उनकी फैमिली की कॉस्ट ये सब कौन करेगा? आप जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं कि आप आवाम की आवाज़ उठाएंगे, मुसलमान को किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं नहीं डरती हूँ, मैं चाहूँगी मेरी बहन भाई, मुझे सबका सपोर्ट है, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि मुंबा देवी एक ऐसा रीजन बन गया, आप पूरी बॉम्बे साउथ मुंबई उठा के देख लो, ये ऐसा एक नासूर का टुकड़ा बन गया है कि यहाँ पर हम जिस गंदगी में रह रहे हैं ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन, यहाँ हमको हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई मर गया है तो उसका मतलब कोई ठिकाना नहीं है, स्कूल्स नहीं है, सारा ड्रग्स है, यहाँ क्राइम है, हम लोग ब्लैक लिस्टेड में आते हैं मुंबा देवी। मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसा क्यों? सरकार से एकनाथ शिंदे सर से ये बात करूंगी कि आपको यहाँ आना चाहिए था और आपको देखना चाहिए था कि मुंबा देवी के क्षेत्र में हम मुसलमान, आपने बहुत चैलेंज किया था कि मुझे 4 वोट मिले हैं, मुझे 8 वोट मिले हैं, तो आपको क्यों इतने कम वोट मिले? हम उसका जवाब देंगे, आप मुझसे पूछे आके। क्या लगता है आप सरकार से डिमांड क्या रखती है? क्योंकि आपने कहा कि सरकार से मुआवजे की मांग रखी है, क्या है तमाम चीज़ें? पहली बात तो मुआवजे से किसी की ज़िंदगी नहीं निकलती है। मैं अगर किसी की आंख फोड़ दूं और बाद में जाके मुआवजा दे दूं तो क्या ये सही है? क्या हम उस बच्चों का बाप वापस लाके दे सकते हैं? क्या लगता है आपको कार्रवाई के अंदर देरी हुई, कार्रवाई को लेके किस तरीके से? मुझे लगता है कि हमारे एमएलए साहब को जॉइंट सीपी के पास डायरेक्ट जाना चाहिए था और ये इंसाफ जल्द से जल्द देना चाहिए था ताकि और कोई अशरफ भाई ऐसे हमारे बीच में ऐसे सफ़र ना करे। क्या लगता है मुंबई पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई को हमको वादा किया गया था, 2 दिन का वादा किया गया था, मेरी भी बोले थे और इस बच्चे का भी 2 दिन में आपको हम लोग रिपोर्ट करेंगे। कोई अभी तक के 5 दिन हो गया, जुमेरात की हमारी बात हुई थी, जुमेरात को बात हुई थी, जुमेरात से अभी तक हमारे इधर कोई नहीं आया है। अमीन पटेल भाई ने और इन लोग ने बहुत, एसपी ने हमसे वादा किया था 2 दिन में आपकी एफआईआर दर्ज होगी, वो भी नहीं हुई और नहीं आए हैं। बीएमसी की कार्रवाई को लेके बात हुई थी कि यहाँ पर जो भी लीगल हाँ, वो खत्म हो जाएगी, तो क्या हुआ तमाम चीज़ें? अभी हमको बोला गया था कि आप बेफिक्र रहो, 2 दिन बाद आपके जो जुम्मा के दिन तक के हमारा ये था, शनिचर से कार्रवाई होगी। शनिचर, इतवार, आज पीर का भी नाइट आ गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कॉल नहीं आई है हमारे। ये देखो यहाँ के मेन इनसे बात करो। नहीं, शनिचर को दशहरा हो गया, शनिचर को दशहरा हो गया और बोले इतवार को पीर को कार्रवाई होगी, मगर आज कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी हमने मीटिंग ली है कि हम लोग को परसों हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें यह हुआ था, देखते हैं पीर को अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कल फिर हम लोग ई वार्ड और जो भी है वो करेंगे। क्या यहाँ के नगर सेवक नहीं देखते कि इन लोगों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए या इन लोगों के साथ क्राइम नहीं होना चाहिए? मुस्लिम डोमिनेट एरिया के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ बनने के लिए कोई रेडी नहीं है। हमारे आमदार साहब 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, ऐसे 15 साल बहुत होता है। हमने अपनी उम्र दे दी उन लोगों को, हम लोग वोट बराबर दे रहे, कोई पैसे लेके हम लोगों ने अपना पूरा एक 15 साल उनको दे दिया और उन्होंने हमको ग्रांटेड ले लिया कि मैं हार नहीं सकता हूँ या मैं जीत के ही आने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं है, मुस्लिम अब अपना हक मांगेगा। और मुस्लिम नहीं, मैं सेक्युलर बात करती हूँ, यहाँ जितने भी भाई रहते हैं, जितने भी बहन रहते हैं, उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन, उनकी स्कूल, उनकी हॉस्पिटल्स, आपको ये सब बात करना चाहिए। ड्रग्स रेट, क्राइम रेट इतना क्यों बढ़ा? आज ये अगर अशरफ भाई हमारे बीच में नहीं है तो इसका क्या मतलब है? ये आज अशरफ भाई की फैमिली जो घर से बेघर हो गई है, यतीम हो गए वो बच्चे, उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगी? 4 दिन सब आएंगे, 4 दिन कंपनसेशन की बात करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम उनका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? आपने तो लेटर लिख के डाल दिया, लेकिन उसके बाद क्या कंपनसेशन सरकार ने आज तक किसी को बराबर दिए? मैं आपके न्यूज़ के थ्रू बोलती कि एकनाथ शिंदे सर को यहाँ आके देखना चाहिए कि मुंबा देवी क्षेत्र में ये सब क्या हो रहा है। आप तो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। मैं आपसे पूछती हूँ, मुसलमान क्यों वोट नहीं देते? जस्टिस फॉर अशरफ भाई हम लोग को चाहिए और ये बहुत फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए और अमीन सर को ये क्राइम में, डायरेक्ट क्राइम ब्रांच में जाना चाहिए था। और कंस्ट्रक्शन तोड़ाया जा रहा है इलीगल, ये सब क्राइम होने के बाद क्यों? ये पहले क्यों नहीं अवेयरनेस है?
इसका एक्शंस पहले क्यों नहीं होता है? पढ़ने के पहले हमको हमारी प्रॉमिस नहीं, हमको काम चाहिए, तब आप यहाँ आइएगा, वरना आपको इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा चैलेंज है आपको। इंसाफ चाहिए हम लोग को, जस्टिस बोला चाहिए। मेरी बहन जो को मेरी इंसाफ बहन को चाहिए, इंसाफ मेरी बहन चाहिए, जो मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, उनके बच्चों को इंसाफ चाहिए। बस सब बस वो डर डर के जी रहे। वो कोई दरवाजा टोकता क्या है, लगते हैं? मेरे भाईजान लगते हैं, मेरे जीजा है वो। अब वो लोग बच्चे लोग डर जाते हैं, रात के 10 बजे के बाद से वो डर जाते हैं कि कोई दरवाजा ठोकता है तो लोग कांपने लग जाते हैं कि कोई आया, कौन आया, कौन आया, सो कौन नहीं आया? पाते कोई सो ही नहीं पाते लोग। वो बच्चे छोटे छोटे पूछते मेरे अब्बा कहाँ गए, मेरे अब्बा कहाँ गए, मेरे अब्बू जी कहाँ गए। और बच्चा छोटा है 5 साल का, उसके दिमाग में क्या जोर पड़ेगा? वो बोलता है मर्डर हो, कौन मर्डर